मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अशोक गुप्ता। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर आया हूं लेक्चर 52 और आज के लेक्चर में मैं क्लास 9th का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो बच्चों, जो चैप्टर 1 है जिसका नाम है नंबर सिस्टम्स, इसमें कुछ आपको नंबर्स के टाइप्स के बारे में पता होना चाहिए जो आप ऑलरेडी क्लास 6, 7 और 8 में पढ़ चुके हैं। लेकिन हम पहले से थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, हमारा पहला टाइप है नेचुरल नंबर्स। तो बच्चों, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो काउंटेबल होते हैं, मतलब जिसे हम काउंट कर सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। नेचुरल नंबर्स बच्चों हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं और ऐसे ही नॉन स्टॉप चलते रहते हैं। इसका कहीं भी आगे जाकर एंड नहीं होगा। और बच्चों ध्यान रखिए, नेचुरल नंबर्स को हमेशा n से डिनोट किया जाता है। नेचुरल नंबर्स आर ऑलवेज डिनोटेड बाय द सिंबल n। सेकंड टाइप है होल नंबर्स। तो बच्चों, होल नंबर्स क्या होते हैं? अगर नेचुरल नंबर्स के अंदर जीरो को इंक्लूड कर दिया जाए तो हमें क्या मिलेंगे? होल नंबर्स। तो होल नंबर्स हमेशा जीरो से स्टार्ट होंगे। 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। और बच्चों, होल नंबर्स हमेशा W से डिनोट किए जाते हैं। उसके बाद हमारा थर्ड टाइप है इंटीजर्स। तो बच्चों, इंटीजर क्या होते हैं? जो हमारे ये होल नंबर्स है, अगर हम इस होल नंबर्स को यहां लिखे तो बच्चों देखिए, जो ये होल नंबर्स में देखिए, जीरो के बाद क्या है? 1। तो 1 और उसके बाद क्या है? 2। तो यहां 1 है तो यहां लिखिए -1। उसके बाद क्या है? 2, तो यहां लिखिए -2। फिर नेक्स्ट क्या है? 3, यहां लिखिए -3। यानी कि जीरो से आगे मूव करेंगे तो हमें क्या मिलेंगे? पॉजिटिव नंबर्स। जीरो से पीछे मूव करेंगे तो हमें क्या मिलेंगे? नेगेटिव नंबर्स। तो ये जो सेट है इसे हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। और बच्चों, इंटीजर्स को हम जेड या फिर आई से डिनोट करते हैं। इंटीजर्स आर डिनोटेड बाय जेड और आई। तो सबसे पहले बच्चों, आपको ये जो 3 टाइप्स है इनको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है और जिस से इनको डिनोट करते हैं ये भी आपने ध्यान रखना है। अब बच्चों, इसके बाद हमारे पास कुछ पॉइंट आते हैं। इन पॉइंट को ध्यान से देखिएगा। अगर आपने इनको अच्छी तरह से समझ लिया है तो आप इन पॉइंट्स को अच्छे तरीके से कर पाएंगे। पहला पॉइंट है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। बच्चों, जितने भी नेचुरल नंबर है वो होल नंबर भी होते हैं, क्योंकि आप यहां से साफ साफ देख सकते हैं कि जितने भी नेचुरल नंबर्स हमारे हैं वो होल नंबर्स में भी लिखे गए हैं। तो कीप इन योर माइंड एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। बट बेटा, इसकी अगर हम अपोजिट कर दे तो इसका जो अपोजिट होगा वो ट्रू नहीं होगा। अगर मैं इसका अपोजिट बोलूं एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, तो वो ट्रू नहीं है, क्योंकि सभी नेचुरल नंबर तो होल नंबर है बट सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। सेकंड पॉइंट है एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर। कि बेटा, जितने भी आपके नेचुरल नंबर हैं वो सभी के सभी इंटीजर भी होते हैं, क्योंकि आप देखिए जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सभी इंटीजर में भी आ रहे हैं। अगर हम इस लाइन का अपोजिट कर दे तो वो ट्रू नहीं होगा। एवरी इंटीजर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। तो बच्चों, आपने ये ध्यान रखना है। थर्ड है एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर। कि जितने भी होल नंबर हैं वे सभी इंटीजर भी होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5 देखिए, सभी के सभी नंबर आपके इंटीजर में भी लाई करते हैं। तो कीप इन योर माइंड एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर बट एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर। तो बच्चों, ये थे हमारे 3 टाइप्स, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स। स्टूडेंट्स, अब हम इस चैप्टर का सबसे मेन टॉपिक करेंगे जिसका नाम है रियल नंबर्स। आपने इस टॉपिक को बिल्कुल ध्यान से समझना है। अगर आपने इस टॉपिक को ध्यान से समझ लिया फिर आपको इस चैप्टर में कहीं भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो रियल नंबर्स में हम 2 तरह के नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है रैशनल नंबर्स एंड सेकंड है इरेशनल नंबर्स। एंड स्टूडेंट्स, कीप इन योर माइंड real numbers are the collection of rational numbers as well as irrational numbers। तो फर्स्ट है रैशनल नंबर्स। और बेटा, रैशनल नंबर्स को हमेशा Q से डिनोट किया जाता है। तो इसकी डेफिनेशन है द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म P by Q where P and Q are integers and Q is not equal to 0।
तो बेटा पहले इसको आसानी से समझ लेते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। बेटा P बाय Q में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। P बाय Q का मतलब है न्यूमिरेटर बाय डिनोमिनेटर, और न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर तो आप पहले पढ़ के आ चुके हैं, आप इसके बारे में जानते हैं। तो कोई भी नंबर जिसमें न्यूमिरेटर हो और डिनोमिनेटर हो उसे हम क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर्स। बट आपने इस कंडीशन का ध्यान रखना है, जो न्यूमिरेटर है और डिनोमिनेटर है P एंड Q, ये दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर्स में से होने चाहिए, एंड Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। और बेटा जो Q है यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। 0 को छोड़कर डिनोमिनेटर कुछ भी हो सकता है। तो ये कंडीशन आप ध्यान रखिए, और फिर आप कोई भी नंबर लिखिए वो सभी के सभी क्या होंगे, रैशनल नंबर। अब बेटा देखिए 1/2, तो ये 1/2 क्या है, P बाय Q फॉर्म। 1 क्या है P, 2 क्या है Q। तो यहाँ 1 को हम क्या बोलते हैं, न्यूमिरेटर, और 2 को हम क्या बोलेंगे, डिनोमिनेटर। तो ये आपका रैशनल नंबर है। अब देखिए 1 ये भी क्या है, इंटीजर, 2 ये भी क्या है, इंटीजर। P एंड Q शुड बी इंटीजर्स, और साथ में उसने क्या बोला, Q 0 के इक्वल ना हो। तो देखिए यहाँ पर नीचे 0 नहीं है, तो ये आपका रैशनल नंबर है। जैसे 9/8, तो बेटा देखिए 9 भी क्या है, इंटीजर, 8 भी क्या है, इंटीजर, तो ये भी क्या है, रैशनल नंबर। सेम ये सभी जो एग्जांपल्स है आपके रैशनल नंबर्स के हैं। अब बेटा Q इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है, देखिए जैसे मैंने यहां लिखा 10/0, अब ये आपका रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि उसने क्या कहा था, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, लेकिन यहां डिनोमिनेटर में 0 आ गया। और अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 0/10, तो ध्यान रहे बेटा ये आपका रैशनल नंबर है, क्योंकि यहाँ डिवाइड में 0 नहीं है, यहाँ ऊपर 0 है, यानी यहाँ पर न्यूमिरेटर में 0 है, तो ये रैशनल नंबर है, ये आपका रैशनल नंबर नहीं है। स्टूडेंट्स 0 को तो हम किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, बट किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। 0 इज डिविजिबल बाय एवरी नंबर, बट नो नंबर इज डिविजिबल बाय 0। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो बेटा यहां जो मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं, यहां मैंने 0 भी लिखा है, तो बेटा जो 0 होगा वो आपका रैशनल नंबर में ही काउंट होगा, क्योंकि जो 0 है, 0 को हम क्या लिख सकते हैं, 0/10, या फिर 0 को हम लिख सकते हैं 0/1, 0/2, क्योंकि 0 को 1 से डिवाइड किया 0 ही आएगा, 0 को 2 से डिवाइड किया 0 ही आएगा। तो बेटा ये कंडीशन आप ध्यान रखेंगे, और स्पेशली आपने ये ध्यान रखना है बेटा 22/7 ये आपका रैशनल नंबर है। ये आगे जाकर हमारे पास सम आएंगे, कुछ हमारी प्रॉपर्टी आएगी, तब मैं इसके बारे में आपको ज्यादा डिटेल में बताऊंगा। तो आपने ध्यान रखना है 0 रैशनल नंबर होगा और 22/7 भी रैशनल नंबर होगा। अब स्टूडेंट्स हमारा सेकंड टाइप है इरैशनल नंबर। जैसे यहां पर हमने Q लिखा, तो इरैशनल नंबर को हम डिनोट करते हैं Q डैश। ये मैंने Q के ऊपर ये सिंबल सा डाल दिया है, इस सिंबल को बोलते हैं डैश। इरैशनल नंबर्स आर डिनोटेड बाय द सिंबल Q डैश। तो इसकी जो डेफिनेशन है बिल्कुल इसके अपोजिट है। The numbers which cannot be written in the form P by Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0। बेटा सारी डेफिनेशन सेम है, यहाँ तो क्या था, कैन बी रिटन, और यहाँ क्या है, कैन नॉट बी रिटन, बाकी सब कुछ सेम है। यानी जिसे हम P by Q फॉर्म में ना लिख सके उसे क्या बोलेंगे, इरैशनल नंबर्स। तो इरैशनल नंबर्स बेटा क्या होते हैं, यहाँ कुछ मैंने एग्जांपल्स दिए हैं, √2, √3, √5, √11, पाई एटसेट्रा। बेटा स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में तो आप 8th क्लास में अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। देखिए बेटा जो √2 है, √3 है, √5 है, इनकी जो वैल्यू है वो कंप्लीट नहीं होती, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। तो जो भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो सभी के सभी वो क्या होंगे, इरैशनल नंबर। अब देखिए बेटा अगर मैं यहां लिखूं √4, तो ध्यान रहे जो √4 है वो इरैशनल नंबर नहीं होगा, ये आपका रैशनल नंबर होगा, क्योंकि जो √4 है इसकी जो वैल्यू है वो क्या होती है, 2 होती है। अगर मैं यहां लिखूं √9, तो √9 की वैल्यू क्या होती है, 3 होती है। तो ये सभी के सभी क्या आएंगे, रैशनल नंबर्स में काउंट होंगे। लेकिन बेटा जो √2 है, √3 है, √5 है, √11 है, या इन जैसे और भी बहुत सारे नंबर है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये सभी क्या आएंगे, इरैशनल नंबर्स में। और साथ में बेटा एक आपने 8th क्लास में पढ़ा था पाई, तो ध्यान रखना जो पाई है वो क्या है आपका, इरैशनल नंबर्स।
अब बेटा 8th क्लास में आपने एक चीज पढ़ी थी कि जो पाई की वैल्यू होती है वो 22/7 होती है, लेकिन यहां ध्यान रहे 22/7 तो क्या होगा, रैशनल नंबर, लेकिन जो पाई होगा ये क्या होगा, इरेशनल नंबर्स। तो बेटा ये हमने रियल नंबर्स के जो 2 पार्ट्स थे वो किए हैं। इन दोनों पार्ट्स को अगर हम कंबाइन कर दे यानी कि रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स, तो हमें क्या मिलेंगे, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स आर कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। अब यहां से हमारे पास 2-3 पॉइंट्स आते हैं, तो चलिए इसे देखते हैं। पहला पॉइंट है, ये हमने पॉइंट कर लिया है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो बेटा जैसे मैंने अभी बताया कि रियल नंबर्स क्या है, रैशनल और इरेशनल नंबर्स का कलेक्शन है। तो सभी रैशनल नंबर रियल नंबर होते हैं, ये आपने ध्यान रखना है, बट सभी रियल नंबर रैशनल नहीं होते। सेम एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, कि सभी के सभी जो इरेशनल नंबर है वो भी रियल नंबर होंगे, बट सभी रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं होंगे। और लास्ट पॉइंट है रैशनल नंबर्स इंक्लूड नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर। इससे पहले जो हमने 3 तरह के नंबर्स पढ़े थे, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स, ये बेटा सभी के सभी नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं, क्योंकि इन्हें हम p/q फॉर्म में लेकर आ सकते हैं। स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1। तो इसका पहला सम है, इज 0 अ रैशनल नंबर, क्या 0 रैशनल नंबर है? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो बच्चों सिंपली हमसे पूछा गया है क्या 0 रैशनल नंबर है और क्या हम 0 को p/q फॉर्म में राइट कर सकते हैं। तो बेटा अभी मैंने आपको समझाया था रैशनल नंबर्स के बारे में, तो मैंने आपको 0 के बारे में बताया था कि 0 रैशनल नंबर है। तो पहले हम यहां लिखेंगे यस 0 इज अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर। अब आगे इसने पूछा है कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p/q, क्या आप 0 को p/q फॉर्म में लिख सकते हैं? तो देखिए स्टूडेंट्स 0 कैन बी रिटन एज तो 0 को हम लिख सकते हैं 0/1, 0/-2, 0/3 एटसेट्रा। क्योंकि बेटा 0 को हम किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो हमेशा 0 ही आएगा, लेकिन मैंने कंडीशन बताई थी कि डिवाइड में 0 नहीं होना चाहिए, बाकी आप कोई भी नंबर लिखिए चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो 0/1, 0-2, 0/3 हम 0 को इस तरीके से लिख सकते हैं। और ये कैसी फॉर्म है, p/q, p/q, p/q। यहां पर ये p और q क्या है, इंटीजर्स, एंड q क्या है, नॉट इक्वल टू 0। where p, q are integers and q is not equal to 0। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है find 6 rational numbers between 3 and 4। तो बेटा हमने 3 और 4 के बीच में कोई भी 6 रैशनल नंबर लिखने हैं। बेटा 3 और 4 वैसे तो क्या है, नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है और इंटीजर भी है। और ये आपके बेटा जो 3 और 4 है इसको हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 3 भी रैशनल नंबर है और 4 भी रैशनल नंबर है। तो 3 को हम लिख सकते हैं 3/1 और जो 4 है 4 को हम लिख सकते हैं 4/1। तो बेटा आपने ध्यान रखना है अगर हमारे पास कोई भी 2 रैशनल नंबर है तो उनके बीच में हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं।
यानी इन दोनों के बीच में कितने रैशनल नंबर्स लाई करेंगे, इनफाइनाइट मतलब काउंटलेस। लेकिन हमने इन दोनों के बीच में एनी 6 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो इसके लिए बेटा हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए इसको 10 से करेंगे मल्टीप्लाई, यहां भी 10 से करेंगे मल्टीप्लाई। मतलब हमने न्यूमिनेटर को भी 10 से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर को भी 10 से मल्टीप्लाई किया। बेटा जब हम किसी भी फ्रैक्शन में न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम हमने यहां किया, तो 3 मल्टीप्लाई 10 30, 1 मल्टीप्लाई 10 10, यहां करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या आएगा 40/10। अब हमारे पास क्या बचा 30/10 एंड 40/10। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, बिल्कुल सेम, लेकिन जो न्यूमिनेटर्स हैं वो क्या है, डिफरेंट। तो हमने इन दोनों के बीच में कोई भी 6 रैशनल नंबर्स क्या करने हैं, फाइंड आउट। तो यहां लिखेंगे 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4 आर। तो देखिए स्टूडेंट्स 30/10 एंड 40/10 के बीच में 31/10 है, 32/10 है, 33/10 है, काफी नंबर्स लाई करते हैं, बट हम लिखेंगे एनी 6। 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। बेटा ध्यान रहे इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उसके जो आंसर है वो फिक्स नहीं होते, क्योंकि मैंने अभी बताया कि इन दोनों के बीच में इनफाइनाइटली रैशनल नंबर्स लाई करेंगे। तो हमने एनी 6 नंबर्स लिखने को कहा गया था, वो हमने लिख दिए। आप चाहे तो इनके अलावा और भी नंबर्स लिख सकते हैं, कंडीशन ये है कि इन दोनों के बीच में ही लाई करने चाहिए। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड 5 रैशनल नंबर्स between 3/5 and 4/5। अब देखते हैं सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स यहां पर जो फर्स्ट रैशनल नंबर है वो है 3/5 और जो सेकंड रैशनल नंबर है 4/5। तो सेम स्टेप्स को हमने फॉलो करना है, मल्टीप्लाइंग बाय 10, सेम यहां मल्टीप्लाइंग बाय 10। तो यहां से क्या आएगा 30/50 और यहां हमारे पास आएगा 40/50। अब देखिए स्टूडेंट्स 30/50 और 40/50 इनके बीच में काफी नंबर लाई करते हैं, 31, 32, 33, लेकिन हमने लिखने कितने हैं, एनी 5 रैशनल नंबर्स between 3/5 and 4/5 आर। तो क्या होगा, इन दोनों के बीच में 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट्स अब देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। हमें कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, हमें बताना है ट्रू है या फॉल्स है, और अगर ट्रू है तो हमने उसका भी रीजन देना है, फॉल्स है तो उसका भी रीजन देना है। फर्स्ट है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो बेटा जो मैंने आपको टाइप्स ऑफ नंबर्स करवाए थे मैंने उसमें आपको सब बता दिया है। तो मैंने बताया था सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, क्योंकि होल नंबर्स के अंदर नेचुरल नंबर्स भी कंटेन करते हैं। तो यहां लिखेंगे ट्रू मींस एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। अब इसका रीजन क्या है,
बिकॉज द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स कंटेन्स दी ऑल नेचुरल नंबर्स, कि होल नंबर्स के कलेक्शन में सभी के सभी नेचुरल नंबर्स भी कंटेन करते हैं। उसके बाद है सेकंड पार्ट, सेकंड स्टेटमेंट है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, क्या सभी इंटीजर होल नंबर है? तो बेटा मैंने आपको यह बताया था सभी होल नंबर इंटीजर होते हैं बट सभी इंटीजर होल नंबर नहीं होते, मींस एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर। तो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है? फॉल्स है। अब ये फॉल्स क्यों है? क्योंकि बेटा इंटीजर में तो नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं लेकिन होल नंबर में नेगेटिव नंबर्स नहीं आते। तो यहां हम एक एग्जांपल देंगे, सिंस -6 इज एन इंटीजर, कि जो -6 है इंटीजर में लाई करता है बट नॉट अ होल नंबर, लेकिन ये होल नंबर नहीं है, इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। थर्ड है एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, कि सभी के सभी जो रैशनल नंबर है वो होल नंबर होते हैं। बेटा जो सभी होल नंबर है वो रैशनल नंबर होते हैं बट जो रैशनल नंबर होते हैं सभी के सभी वो होल नंबर नहीं होते। तो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है? फॉल्स। अब हम ऐसा एग्जांपल देंगे जो रैशनल नंबर में तो आए बट होल नंबर में ना आए। सिंस 3/4 इज अ रैशनल नंबर बट नॉट अ होल नंबर, तो यहां हमने एक एग्जांपल दे दिया है। तो बेटा ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और हमारी जो एक्सरसाइज 1.1 है यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, जो हमने आज ये टॉपिक किया है ये आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स आज की क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आज की क्लास अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। और बेटा चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दे। इससे क्या होगा, जैसे ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।